ट्वेल्थ क्लास लेट स्टार्ट फॉर टर्म टू। डरने की ज़रूरत नहीं है जब हम साथ साथ हैं। सिलेबस सबसे पहले डिस्कस करेंगे एंटरप्रेन्योरशिप ट्वेल्थ क्लास टर्म टू सिलेबस यूनिट 3 10 marks, यूनिट 4 for 10 marks your complete paper will be of 35 marks and for 15 marks practical is there. Unit 5 for 5 marks because part of unit 5 was in term 1 also, and then unit 6 again 10 marks 10, 20, 30 और 35। ये पूरे 35 आपके, अगर आप रहते हैं हर वीडियो में रेगुलर, हर दिन आपको वीडियो मिलने वाली है इस टॉपिक्स पर, और विद इन 20 क्लासेस हम कंप्लीट करेंगे अपना एंटरप्रेन्योरशिप सिलेबस। स्ट्रेटजी क्या है, प्लानिंग क्या है, कैसे पूरा होगा। पहले पार्ट में हम कंप्लीट चैप्टर डिस्कस करेंगे बोर्ड पर लिखकर। सेकंड पार्ट में हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे बिकॉज दिस टाइम टर्म 2 में ना ही एमसीक्यू फिलर 1 मार्कर्स बिल्कुल गायब हो चुके हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस, डायरेक्ट क्वेश्चन, केस बेस्ड क्वेश्चंस ही आपके पेपर में आने वाले हैं, जिसके लिए सबसे पहले आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, आपको की कंटेंट्स पता होना चाहिए कि चैप्टर में है क्या क्या, और उसके बाद क्वेश्चन आंसर फॉर्म में आप तैयारी करेंगे। लेकिन सिर्फ समझने तक काम नहीं चलेगा, आपको हमेशा रिटन प्रैक्टिस भी करनी है। रिटन प्रैक्टिस के साथ साथ अगर आप तैयारी करते हैं तो विद इन 20 क्लासेज एंटरप्रेन्योरशिप क्लास 12 टर्म 2 हमारा कंप्लीट हो जाएगा। लेट्स स्टार्ट विथ यूनिट 4 एंटरप्राइज ग्रोथ स्ट्रेटजी। ग्रोथ क्यों जरूरी है? हर एक बिजनेस में, हर एक एंटिटी में ग्रोथ जरूरी है ताकि वो बिजनेस सस्टेन रह सके, रिटेन रह सके, चलता रहे। अगर ग्रोथ नहीं हुई तो क्या होगा? बिजनेस कैन डाई, खत्म हो सकता है बिजनेस। ग्रोथ इज मस्ट इन एनी बिजनेस, चाहे छोटा बिजनेस है, मीडियम लेवल है या लार्ज स्केल बिजनेस है, हर बिजनेस में ग्रोथ रिक्वायर है। अब ठीक है, ज़रूरत है ग्रोथ की, बट ग्रोथ हो कैसे सकती है? आपकी क्रिएटिव डेवलपमेंट ऑफ एन एंटरप्राइज, हाउ एन एंटरप्राइज कैन ग्रो इंटरनली और एक्सटर्नली, बट वाई एन एंटरप्राइज रिक्वायर टू ग्रो? इफ एन ऑर्गेनाइजेशन डू नॉट ग्रो, इट मे डाई, इट कैन डाई, इट विल डाई, इट मस्ट डाई। और ग्रोथ बहुत ज़रूरी है। अगर ग्रोथ नहीं हुई, स्मॉल स्केल हो, मीडियम स्केल हो या लार्ज स्केल हो, हर तरह की ऑर्गेनाइजेशन में ग्रोथ ज़रूरी है, आगे बढ़ना ज़रूरी है। और आगे बढ़ने के लिए 2 तरीके हैं, इंटरनल एक्सपेंशन एंड एक्सटर्नल एक्सपेंशन। इंटरनल एक्सपेंशन लाइक आप पहले से ज़्यादा प्रोडक्शन करने लगे, लाइक आपने पहले से ज़्यादा मशीन खरीद ली, आपने ज़्यादा घंटों के लिए काम करना शुरू कर दिया, आपने क्वालिटी बढ़ा दी, आपने क्वांटिटी बढ़ा दी। दिस इज़ इंटरनल एक्सपेंशन। व्हाट इज़ एक्सटर्नल एक्सपेंशन? एक्सटर्नल एक्सपेंशन जब बाहर की तरफ आप ग्रो कर रहे हैं और दुनिया अपने कब्जे में कर रहे हैं, और प्रोडक्ट्स किस किस तरीके से आप कर सकते हैं? फ्रेंचाइजिंग, फ्रेंचाइजिंग इज़ वन वे टू ग्रो एक्सटर्नली। मर्जर इज अनदर वे टू ग्रो एक्सटर्नली, एंड एक्विजिशन ये जो चैप्टर 4 है आपका, ये सबसे ज़्यादा स्कोरिंग होने वाला है। सिर्फ आपको रेगुलर रहना है अपनी क्लासेस में और रिटन प्रैक्टिस करनी है। फ्रेंचाइजिंग हम पढ़ेंगे, फ्रेंचाइजिंग के टाइप्स पढ़ेंगे, मर्जर पढ़ेंगे, मीनिंग और टाइप्स पढ़ेंगे, ऐसे ही एक्विजिशन, मीनिंग और टाइप्स पढ़ेंगे, और बाद में हम देखेंगे इन तीनों के रीज़न कि वाई देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ फ्रेंचाइजिंग, मर्जर एंड एक्विजिशन। बट फ्रेंचाइजिंग वी डिवाइड ओनली इन बेनिफिट्स ऑफ फ्रेंचाइजिंग एंड disadvantages of franchising. So in franchising, benefits of franchising and benefits to whom? Benefits to franchisee कौन होता है? जिसने फ्रेंचाइजी ली है। एंड बेनिफिट्स टू फ्रेंचाइजर, अब फ्रेंचाइजर कौन है? जिसने फ्रेंचाइजी दी है, जो कि सोल ओनर था उस ट्रेडमार्क्ड गुड्स और सर्विसेज का, जो कि उसने दूसरे को प्रोवाइड कर दी। क्या प्रोवाइड किया उसने? ओनली एक्सक्लूसिव राइट्स, कि हाँ भाई तू भी बेच ले, मेरा लोगो टैग यूज़ कर, टैगलाइन यूज़ कर, बिजनेस का
कंप्लीट पैकेज आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन उसके बदले फ्रेंचाइजर फ्रेंचाइजी से लेता है रॉयल्टी। सो व्हाट इज़ फ्रेंचाइजिंग? फ्रेंचाइजिंग है क्या, हम ये डिस्कस करेंगे, बेनिफिट्स डिस्कस करेंगे और साथ साथ हम डिस्कस करेंगे डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रेंचाइजिंग। डिसएडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस किसको? दोनों को, फ्रेंचाइजी को भी, फ्रेंचाइजी एंड फ्रेंचाइजर को भी। इसके साथ साथ हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ फ्रेंचाइजिंग। टाइप्स ऑफ फ्रेंचाइजिंग, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फ्रेंचाइजिंग आर देयर? 1, 2, 3 and 4. One is product franchisee. Product franchisee business opportunity. First is product franchisee business opportunity, when one firm give franchisee to sell a specific product only or to provide a services. Then after that, next is manufacturing, when a sole owner of the trademark good give franchisee to manufacture that particular product, that is called manufacturing franchising opportunity. Manufacturing franchising opportunity. So what was first type? Business franchising opportunity. What is second type? Manufacturing franchising opportunity. What is third type of franchising? Business franchisee opportunity ventures. Business franchisee opportunity ventures. And the last is business format franchising opportunity. Business format franchising opportunity. And what is the most common form of franchising? What is the most common form of franchising is this one. Business format franchising is the most common form of franchising. Means if there are so many people are giving franchising and there are people who are enjoying franchisee, in these business format franchising opportunity is the most common method. After this we will discuss franchising agreement. What is franchising agreement? क्या होता है franchising agreement? क्या हम बोल कर ही किसी को franchising दे देंगे, हाँ भाई मुझे तेरी फ्रेंचाइजी चाहिए बिजनेस की, हाँ ले ले? नो, एक एग्रीमेंट बनता है, प्रॉपर रिटर्न एग्रीमेंट, जिसे हम बोलेंगे फ्रेंचाइजिंग एग्रीमेंट. क्या बोलेंगे आप? फ्रेंचाइजिंग एग्रीमेंट. एंड franchising agreement, what are the ingredients of this agreement? इस एग्रीमेंट में हम लिखते क्या क्या हैं, इंग्रेडिएंट्स क्या हैं? इंग्रेडिएंट्स ऑफ दिस एग्रीमेंट आर, सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्लेनेशन. कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्लेनेशन, क्या कॉन्ट्रैक्ट हमारे बीच हुआ है, क्या हम करने वाले हैं, काम क्या है, हम उन्हें किस टाइप की फ्रेंचाइजी दे रहे हैं. देन ऑपरेशंस मैनुअल. ऑपरेशंस मैनुअल, जो काम आप फ्रेंचाइजी लेने के बाद करने वाले हैं वो किस तरह का काम होने वाला है. आफ्टर ऑपरेशंस मैनुअल, नेक्स्ट इंग्रेडिएंट इन द फ्रेंचाइजिंग एग्रीमेंट इज प्रोप्राइटरी स्टेटमेंट. प्रोप्राइटरी स्टेटमेंट, प्रोप्राइटरी मीन्स ओनर ऑफ द बिजनेस. इन दिस वी विल राइट अबाउट द ओनर, मीन्स किस टाइप का बिजनेस हम उसे देने वाले हैं. देन फ्रेंचाइजिंग एग्रीमेंट, व्हाट वी डिस्कस, कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्लेनेशन, क्या कॉन्ट्रैक्ट हमारे बीच होने वाला, ऑपरेशंस मैनुअल कैसे काम होगा, प्रोप्राइटरी स्टेटमेंट, इसमें हम ओनर की डिटेल्स एक्सप्लेन करेंगे. एंड द नेक्स्ट इंग्रेडिएंट, लास्ट इंग्रेडिएंट इन दिस, ऑनगोइंग साइट मेंटेनेंस. ऑनगोइंग साइट मेंटेनेंस, इफ वी आर डूइंग द बिजनेस, हु विल टेक केयर ऑफ मेंटेनेंस ऑफ द साइट. सो franchising agreement is the written details, a written document in which we write details about contract, we'll write details about operation manual, कैसे काम होने वाला है, proprietary statement ओनर के बारे में, एंड हमारी साइट की मेंटेनेंस कौन करेगा. इंग्रेडिएंट्स कंप्लीट.
एंड इंग्रेडिएंट्स के बाद 2 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं. फर्स्ट, वाई बिग ब्रांड्स मेकिंग हेड टूवर्ड्स फ्रेंचाइजिंग. क्यों बड़े बड़े ब्रांड्स फ्रेंचाइजिंग दे रहे हैं? ऑब्वियस फ़ायदा है उन्हें, ऑब्वियस कि उन्हें फ़ायदा है. और दूसरा क्वेश्चन आपका आने वाला है, हाउ फ्रेंचाइजिंग हेल्प स्टार्टअप्स. फ्रेंचाइजिंग कैसे हेल्प करता है स्टार्टअप्स की? बहुत अच्छे से हेल्प करता है. कैसे? अगर स्टार्टअप ने फ्रेंचाइजिंग ले ली तो पब्लिक उस पर ऑलरेडी भरोसा करती है. स्टार्टअप जो पर्सन कर रहा है, मान लो कि आप बिजनेस शुरू कर रहे हो, आप अगर एक शॉप खोलो जिसे कोई नहीं जानता, तो आपको लोगों को उस पर भरोसा दिलाने में समय लगेगा. लेकिन अगर आप ऑलरेडी ऑनगोइंग बिजनेस की फ्रेंचाइजी लेते हैं तो लोग ऑलरेडी आपको जानते हैं. नो नीड टू वेस्ट योर एनर्जी एंड टाइम in the promotion. Product is already promoted and people have a strong belief in the quality of that particular product. तो एज अ फ्रेंचाइजी, जो फ्रेंचाइजी ले रहा है, फ्रेंचाइजी एज अ फ्रेंचाइजी आपको बहुत फ़ायदा है. आप स्टार्टअप कर रहे हैं, आप ऑनगोइंग ले सकते हैं बिजनेस, फ्रेंचाइजी ले सकते हैं. फ्रेंचाइजर को क्या फ़ायदा है कि वो रॉयल्टी अर्न कर रहा है. उसको क्या फ़ायदा है कि वो रॉयल्टी अर्न कर रहा है. अब नुकसान भी तो है, हाँ ऑब्वियस नुकसान है. फ्रेंचाइजर को क्या नुकसान हो सकता है कि हो सकता है कोई फ्रेंचाइजी उसे ऐसा मिल जाए जो उसके बिज़नेस का नाम ख़राब कर दे, उस क्वालिटी को ना मेंटेन कर पाए और ब्रांड का नाम ख़राब कर दे. अच्छा अब ठीक है, फ्रेंचाइजर को नुकसान हमने देखा. फ्रेंचाइजी, जिसने फ्रेंचाइजी ली है, उसको क्या नुकसान हो सकता है? उसको नुकसान है कि स्टार्टिंग में तो ठीक है, उसे एक मार्केट की ज़रूरत थी, लोगों के भरोसे की ज़रूरत थी, बट नाउ ही इज़ वेरी फेमस. कस्टमर आर कमिंग टू हिम ड्यू टू हिज नेम ओनली, हिज बिहेवियर ओनली. ही इज़ वेरी क्रिएटिव, ही वांट टू शो हिज क्रिएटिविटी. बट फ्रेंचाइजी ली है और हमारा एग्रीमेंट है कि उसको उसी सिस्टम के अकॉर्डिंग काम करना है और हमेशा रॉयल्टी देनी है. हमेशा कब तक? जब तक कि वो फ्रेंचाइजी यूज़ करेगा. और यही नुकसान है कि कॉन्टिन्यूशन में रॉयल्टी देनी है, हमेशा देनी है, कोई क्रिएटिविटी नहीं है और उसी के अकॉर्डिंग सारा काम होगा, एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग. फ्रेंचाइजिंग टॉपिक कंप्लीट. एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि फ्रेंचाइजिंग में क्या था. फ्रेंचाइजिंग में था आपका मीनिंग, टाइप्स, एडवांटेजेस ऑफ फ्रेंचाइजिंग एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रेंचाइजिंग. हमने सीखा फ्रेंचाइजी जिसने फ्रेंचाइजी ले ली, फ्रेंचाइजर जिसने फ्रेंचाइजी दे दी, और फ्रेंचाइजर को क्या मिलता है? रॉयल्टी. पार्ट कंप्लीट. अब शुरू करते हैं मर्जर. फ्रेंचाइजिंग वी हैव डिस्कस्ड एंड लेट्स डिस्कस अनदर 2 forms of external growth, external expansion, mergers and acquisition. What merger is? When 2 different companies merged into a larger company, their assets are same now, liabilities also same. What is merger? Meaning clear? When 2 different firms, companies, entities, business merged with each other and now they are large company. Types of merger. Conglomerate merger, then horizontal merger, market extension merger, vertical merger, product extension merger. 5 merger. Conglomerate merger. Conglomerate purely unrelated products, एक दूसरे से कोई वास्ता नहीं है, जैसे पेन और आपके जूते. इस टाइप की 2 कंपनीज जब आपस में मर्ज होकर एक साथ काम करेंगे, दिस इज कॉल्ड कॉन्ग्लोमरेट मर्जर. देन सेकंड, होरिजोनटल मर्जर. होरिजोनटल लाइक दिस. The companies who are dealing in same type of goods or services and they merge with each other, now they are one entity. This is horizontal merger. Market extension, as its name is indicating. Third one is market extension, as its name is indicating, the firms, the entities are dealing in same product, same services, but in separate markets. To extend the market, if they merge with each other, this is called market extension merger. So merger, what we have discussed? Merger we have discussed when 2 companies merge with each other. Types. First type, conglomerate in completely unrelated products. Horizontal merger at same level of products or services. All are in products as well as services also. Market extension, product same but market separate. Vertical merger, this is very important. How? Vertical merger, vertical line is like this, standing line type. So vertical merger, as its name indicating, all these firms are producing different products but for a one single final good. Like this company this is car manufacturing company for one final good.
like they all are preparing goods for the final product. Like one company is preparing seat cover, another one is preparing wheels, some is preparing interior. So if they all companies merge in a one single entity, they all are doing their production for a one final product. सभी की सभी ऐसा सामान बना रही है जो किसी एक ही फाइनल प्रोडक्ट में लगने वाला है. जैसे आपका लैपटॉप देखो, अलग अलग कंपनीज अगर लैपटॉप से रिलेटेड मटेरियल बनाती हैं और वो जब आपस में मर्ज हो जाएंगी, किस टाइप का मर्जर होगा? वर्टिकल मर्जर. एक और एग्जांपल लेते हैं कि आपकी बुक्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, एक कंपनी इंक प्रोवाइड कर रही है, एक कंपनी पेपर प्रोवाइड कर रही है, एक कंपनी आपको प्रिंटिंग मशीन्स दे रही है, और अगर वो सब आपस में मर्ज हो जाती है आपकी बुक कंपनी के साथ, दिस इज वर्टिकल मर्जर. देन क्लियर? Vertical merger. And then product extension merger. Product extension merger, as its name is indicating us, product extension merger means related products are there. Like if this marker and marker packaging company, मार्कर पैकेजिंग कंपनी, कोई ऐसी कंपनी जो कि इसकी पैकेजिंग बनाती है, वो अगर मार्कर कंपनी के साथ मर्ज हो जाएगी, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट एक्सटेंशन मर्जर. क्लियर? तो चलो एक बार 1 मिनट के अंदर रिवाइज कर लेते हैं कि व्हाट मर्जर इज एंड व्हाट आर इट्स डिफरेंट टाइप्स. मर्जर इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू डिफरेंट फर्म, टू और मोर देन टू डिफरेंट फर्म्स इन अ वन लार्जर एंटिटी. बट इन योर बुक इट इज गिवन व्हेन टू डिफरेंट फर्म्स मर्ज with each other, this is called merger. This involvement is called involvement of assets as well as liabilities with each level. Tax also, these companies involve 100% with each other. This is called merger. And different types of merger are 5. फर्स्ट कॉन्ग्लोमरेट, प्योरली अनरिलेटेड प्रोडक्ट्स, एक दूसरे से कोई वास्ता नहीं है. सेकंड हॉरिजॉन्टल, सेम लेवल ऑफ प्रोडक्ट, बोथ प्रोडक्ट्स आर सेम. एंड थर्ड मार्केट एक्सटेंशन, प्रोडक्ट सेम बट मार्केट सेपरेट, नाउ दे आर मर्ज्ड विद ईच अदर. वर्टिकल मर्जर, वर्टिकल like this means different companies but all are producing for one final product. Then product extension merger, related products. Clear? After that, 2 questions for you. Why big brands making head towards franchising? Why firms need to merge? Why firms need to acquire? These are related questions which we will discuss in next video. And see, different types of merger. 2 different types of mergers are there. First, if 2 different firms, firm A and firm B, merge with each other and the name of new firm is A. This is example of absorption. B is absorbed by A. This is example of absorption. When A plus B is equal to A, firm A and firm B merged and now the name of new firm is A. This is example of absorption. But what if firm A and firm B merged with each other and the name of new firm is C? Like example, Vodafone and Idea merge and the new name of the firm is VI. This merge has happened in 2018. So this is Vodafone and Idea merge is example of amalgamation. These are 2 different types of merger. Merger topic complete. How questions can be the part of your exam in this term 2 examination? No MCQs, no fill up, only 2, 3 or 5 mark questions are there. So you should require written practice. Written practice की बहुत ज़रूरत है आपको. एक्विजिशन स्टार्ट करते हैं. एक्विजिशन एंटरप्रेन्योरशिप में सबसे ज़्यादा खास बात क्या है कि जो आपने एक बार वर्ड पढ़ लिया वो आपको सेव रहता है. एग्जाम्पल्स आप ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करो, इंपॉर्टेंट वर्ड्स को अंडरलाइन कर दो. एक्विजिशन, नेम इंडिकेटिंग टुवर्ड्स द टॉपिक. व्हेन वन फर्म एक्वायर अनदर, when one firm acquire another, how you can acquire other person's firm? क्या तुम किसी को भी एक्वायर कर लोगे? क्या वो करने देगा? हो सकता है हाँ, हो सकता है ना, हो सकता है उसको ज़रूरत हो सकता है वो डूब रहा हो, कुछ भी हो सकता है. ये जो कुछ भी हो सकता है यही हमारी हेल्प करेगा टाइप्स ऑफ एक्विजिशन लिखने में. ठीक है? एक्विजिशन, व्हेन वन फर्म एक्वायर अनदर नेम फॉर एक्विजिशन इज टेक ओवर. Another name of acquisition is
take over if it is on friendly basis. You acquire a firm on friendly basis. This is called friendly acquisition. This is called friendly acquisition. Reverse acquisition. Reverse मतलब तो उल्टा होता है. Reverse acquisition when a private company acquire public company. Reverse acquisition when a private company acquire a public company. What is difference in private and public company? Private company which is OMC by private individuals, OMC, owned, managed and controlled. The companies which are owned, managed and controlled by private individuals are called private company. What are public company? The companies which are OMC by government, owned, managed and controlled by government are called public company. So when private company acquire public company, this is reverse acquisition. Then backflip acquisition. backflip पलटवार, जिसे आपने एक्वायर किया था अगर वो आपको एक्वायर कर लेती है, जिसे आपने एक्वायर किया था अगर वो आपको एक्वायर कर लेती है. बैकफ्लिप एक्विजिशन व्हेन परचेज्ड कंपनी एक्वायर परचेजिंग कंपनी. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. बैकफ्लिप एक्विजिशन व्हेन परचेज्ड कंपनी एक्वायर परचेजिंग कंपनी. जिसे आपने एक्वायर किया था अब वो आपको एक्वायर कर ले. एक्वायर कैसे किया जाता है? जिसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स हैं, जो जितने ज़्यादा शेयर खरीद लेता है वो उस कंपनी को एक्वायर कर लेता है. होस्टाइल एक्विजिशन. अभी हमारी बात हो रही थी, हो सकता है कोई आपको अपनी फर्म एक्वायर करने दे, हो सकता है कोई मना कर दे. तो ये मना करने वाले लोग होस्टाइल एक्विजिशन में आते हैं. जिस फर्म को आपने ज़बरदस्ती टेक ओवर कर लिया बाय फोर्स, सामने वाली फर्म के पास आपने ना करने के लिए कोई ऑप्शन छोड़ा ही नहीं, दैट टाइप ऑफ एक्विजिशन इज कॉल्ड hostile acquisition. 1 2 3 4 types of acquisition. One, friendly acquisition which is on friendly basis. Another, reverse acquisition when private company acquire public. Another, backflip acquisition when purchasing company take over or acquire purchased company. Hostile acquisition forcefully. So what are four? Let's revise. Friendly acquisition, then backflip acquisition, but before this reverse you can interchange the sequence. So friendly acquisition, hostile acquisition, reverse acquisition, backflip acquisition. Total 4 type of acquisition. Next topic, why we require mergers and acquisition. क्यों कंपनियां एक दूसरे के साथ मर्ज होती हैं, एक्वायर करती हैं? सिंपल, ग्रो करने के लिए. आप ग्रो करना चाहते हैं, आप एक्वायर कर लो किसी को अपने साथ, या आप किसी के साथ एक्वायर हो जाओ. क्या कारण हो सकते हैं? हो सकता है हम नई टेक्नोलॉजी पाने के लिए दूसरी कंपनी से जुड़ रहे हैं. हो सकता है यहाँ देखो मार्केट एक्सटेंशन, हम अपनी मार्केट बढ़ाने के लिए दूसरे के साथ जुड़ रहे हैं. हो सकता है कि जो अलग अलग कंपनियाँ वर्टिकल मर्जर में अलग अलग कंपनियाँ हमारे लिए रॉ मटेरियल बना रही थी, हम उनसे रॉ मटेरियल खरीदते थे, ट्रांसपोर्ट भी लगता था, हम उनको अपने साथ मर्ज कर लेते हैं. तो अब वो रॉ मटेरियल हमें यहीं पर मिल जाएगा. जैसे कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अपने साथ मर्ज कर ले स्टीयरिंग को, टायर कंपनी को, सबको, तो कहीं नहीं जाना पड़ेगा, अपने पास ही सब मैन्युफैक्चर हो जाएगी. सो व्हाई वी मर्ज और एक्वायर, व्हाई वी मर्ज एंड एक्वायर. 1 2 3 4 5 6 7 in your book, in your chapters, 7 points have given. First is synergy. We merge and acquire with each other, with others. फर्स्ट रीजन इज सिनर्जी. सिनर्जी में क्या है? सबसे बेस्ट वर्ड सिनर्जी को याद करने के लिए है 1 + 1 11 होते हैं. 1 + 1 11 होते हैं. हाँ, ऐसा हमने सुना तो है, बट मैथ्स में तो 1 + 1 2 होते हैं. 1 + 1 11 कैसे होते हैं? जैसे वैल्यू ऑफ फॉर्म ए एंड वैल्यू ऑफ फॉर्म बी. फॉर्म ए की वैल्यू, फॉर्म बी की वैल्यू, इनकी जो अलग अलग वैल्यू है, वैल्यू ऑफ फॉर्म ए बी इज मोर देन दिस कॉम्बिनेशन. फॉर्म ए की वैल्यू, फॉर्म बी की वैल्यू, इन दोनों की वैल्यूज़ को जोड़ो, अलग रख लो. फिर जब ये दोनों फॉर्म आपस में मर्ज हो जाएंगी, फॉर्म ए बी बन जाएंगी, उसकी वैल्यू को जोड़ो. मर्ज के बाद की वैल्यू हमेशा ज़्यादा होती है. यही रीज़न है सिनर्जी का. सिनर्जी का मतलब 1 और 1 11 होते हैं. इसको हम मैथमेटिकल स्टेटमेंट में लिखेंगे. वैल्यू ऑफ फॉर्म ए प्लस वैल्यू ऑफ फॉर्म बी एंड वैल्यू ऑफ ए बी इज ग्रेटर देन वैल्यू ऑफ ए प्लस बी. Synergy, 2 different types of synergy.
One is operational synergy, another is financial synergy. Operational synergy नाम बता रहा है हमें। इस एंटरप्रेन्योरशिप में सबसे अच्छी बात क्या है कि एक बार आपने वर्ड्स पढ़ लिए, रिटन प्रैक्टिस कर ली, नाम आपको इंडिकेट करेगा। ऑपरेशनल सिनर्जी मीन्स ऑपरेशंस में, अपने वर्किंग पैटर्न में, प्रोडक्शन पैटर्न में जब आप अपनी वैल्यू बढ़ा लेती हैं दो कंपनीज मिलकर, दैट इज कॉल्ड ऑपरेशनल सिनर्जी। फाइनेंशियल सिनर्जी, एक कंपनी को बहुत प्रॉफिट हो रहा था, बहुत ज़्यादा टैक्स पे करना था, दूसरी कंपनी डूबती जा रही थी। अब जब दोनों आपस में मर्ज हो गई, जिसको बहुत प्रॉफिट शो हो रहा था, बहुत ज़्यादा हाई टैक्स पे करना था, उसने डूबती हुई कंपनी खरीद ली, डूबती हुई कंपनी को बेनिफिट हुआ। जिसे हाई टैक्स पे करना था उसको, क्योंकि खर्चे दिखाए उसने और उसका टैक्स कम पर आ गया, उसका टैक्स कम पर आ गया, जितना वो टैक्स पे करती उतने में तो उसने कंपनी खरीद ली, तो उसने क्या किया, टैक्स बचाया। फाइनेंशियल सिनर्जी का एक और नाम है टैक्स शील्ड। व्हाट इज अनदर नेम ऑफ फाइनेंशियल सिनर्जी? टैक्स शील्ड। क्योंकि उस कंपनी को बहुत प्रॉफिट हो रहा था, बहुत पैसा था, बहुत टैक्स देना था, उसे प्रॉफिट कम करने के लिए खर्चे दिखाने पड़ेंगे। खर्चे क्या दिखाए? उसने एक डूबती हुई कंपनी खरीद ली जो ऑलरेडी उधार में थी, ऑलरेडी डेट में थी, उसका उधार चुकाया, उसका टैक्स जो बाकी थे, जो भी पेंडिंग्स थे, जो भी लाइबिलिटीज़ थी, वो सब पे करे और अपना प्रॉफिट कम करके टैक्स भी कम कर दिया। दैट्स वाई वी कॉल्ड फाइनेंशियल सिनर्जी एज टैक्स शील्ड। देन फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट रीजन फॉर मर्जर एक्वाइजिशन, synergy complete. Another reason, acquisition, new technology. Sometimes we merge with other companies to acquire their technology. Every day technology is changing. Every day we are observing something new in the market. क्या हर टाइम हमारे लिए पॉसिबल होता है कि नई टेक्नोलॉजी हम खुद खरीद लें? कभी कभी नहीं। There are so many competitors in the world, in the economy. So every time this is not possible for us to compete with the new latest advanced technology. For this latest advanced technology we can merge with others, we can acquire others, then improved profitability to increase our profit. Simple basic reason, merge and acquisition. Why? To improve profit. Let's revise. First, synergy, what we are doing, reasons for merger and acquisition. Synergy, different types of synergy are operational synergy and financial synergy. For financial synergy, what is the other name? Tax shield. The next topic, acquiring new technology. To acquire new technology, we merge and acquire others, improve profitability to increase the profit. Let's discuss fourth point. Fourth is acquiring a competency. What is competency? Helps one to perform better than others. Helps one to perform better than others. If you are merged with each other, now you are a large entity, so now you will be able to earn more and you will be acquiring a competency, means now you can perform better than others. Entry into new markets. Which type of merger is indicating us towards this point? Market extension. Market extension is telling us कि with help of merger acquisition we can enter into new market. Next, access to the funds. Access to the funds. Funds means पैसा, capital, money. With merger and acquisition we have access to the funds with different financial markets, in different financial markets. Tax benefit. How can we say tax? Same example, a large profit making company buy a डूबती हुई कंपनी, एक नुकसान वाली कंपनी वो जब खरीद लेती है, अपना टैक्स बचा लेते हैं, दैट इज टैक्स बेनिफिट. टॉपिक कंप्लीट, चैप्टर कंप्लीट. In next video, what we do? In next video, I'll share a PPT with you, and in that PPT there are question answers, short questions, long question, and case based question, source based question, and in term 2 only question answers will be there, some direct, some indirect, some case based and some source based. So okay, thank you.